Hello everyone, myself Anish Lord from Alpha Public School, Gola Bazar, Gorakhpur, and from this video lecture we are going to discuss about some questions related to the chapter that is biotechnology, principle and processes. So let us discuss some questions one by one. Here is the one question. It is collect 5 examples of polynomial nucleotide sequence by consulting your teachers. So one of the polynomial sequence it is given here as 5' to 3' GAABG, BBC, and 3' to 5' CBAAG. About the third polynomial nucleotide sequence we can take as 5' to 3'. So here from 5' to 3' is AAGCPT. और इसका दूसरा स्टैंड आपका हो जाएगा 3' to 5' TTCGAA. दिस इज 5'. इसका जो एंजाइम होगा इन थर्ड में जो है इसका नॉमेनक्लेचर आपको बताया गया था, इन सेकेंड का बताया गया था, इन थर्ड जो है इसमें ये थर्ड ऑर्डर एंजाइम है, इसलिए यहाँ पे थर्ड लिखा गया है. और इसके अलावा जो है फोर्थ नंबर में देखा जाए तो 5' GPCGAC T', और इसका अपोजिट स्टैंड हो जाएगा आपका CAGCPG, और इसका जो पैलिंड्रोमिक जो इसका एंजाइम होता है इस SAL1. SAL1 इसका एंजाइम होगा, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम होगा जो इसको कट लगाएगा. इसका आपका होता है स्ट्रेप्टोमाइसिस एल्बस से लिया गया. नेक्स्ट इज CTGCAG एंड 3' का रिजल्ट हो जाएगा. 3' to 5' अगर दूसरा स्टैंड अगर देखेंगे यहाँ पे आपका आ जाएगा GACGPC. This is the 5' end. When we say here we have taken 5 types of palindromic DNA sequence. इसका जो एंजाइम होगा it is PSC1. जो फिफ्थ वाला एंजाइम है, फिफ्थ वाला palindromic sequence Providencia stuarti. So these are the list of 5 palindromic nucleotide sequence or palindromic DNA sequence along with the enzyme के साथ यहाँ पे दिया हुआ है. बाकी बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ. क्वेश्चन नंबर 8 is can you recall meiosis and indicate meiosis को आपको रिकॉल करना है and you have to indicate at what stage और recombinant DNA is made. कौन से स्टेज में जो है और recombinant DNA is made. Okay. तो मियोसिस आप लोग जो है प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं. अबाउट द मियोसिस यू हैव स्टडीड इन योर प्रीवियस क्लास. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन, मियोसिस एंड माइटोसिस. तो क्वेश्चन जो कह रहा है कैन यू रिकॉल मतलब दोबारा आप जो है इसको एक बार मियोसिस को याद करिए एंड इंडिकेट एट व्हाट स्टेज रिकॉम्बिनेंट डीएनए इज मेड. तो मियोसिस की कौन से स्टेज में रिकॉम्बिनेंट डीएनए का फॉर्मेशन होता है. So if we recall the meiosis take place in two phases, meiosis first and meiosis second. ये तो है दो
पार्ट में कंप्लीट होता है meiosis फर्स्ट एंड meiosis सेकेंड। And in meiosis second, all the stages taken place without cytokinesis। साइटोकाइनेसिस को छोड़ करके जितने स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं माइटोसिस में, वो सारे स्टेप जो है इसमें पाए जाते हैं। एंड इस पार्ट एज प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट, टेलोफेज first, and lastly the process of dikinesis. Okay, so in prophase first or the prophase first of meiosis first, again classified into different phases. तो ये 5 फेजेस जो है स्पेशली जो है ये स्टार्ट होता है आपका प्रोफेज फर्स्ट लिथोटीन, जाइगोटीन, पैपिटीन, डिक्लोटीन, एंड डाइकाइनेसिस। तो 5 स्टेप में जो है प्रोफेज फर्स्ट होता है। एंड इन प्रोफेज फर्स्ट द पैपिटीन स्टेज, इन पैपिटीन स्टेज में क्या होता है, एक प्रोसेस होता है जिसको हम बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर। In पैपिटीन स्टेज a process known as crossing over take place, and crossing over take place as the exchange of genetic materials between the non-sister chromatids। non-sister chromatids के बारे में ये सारा चीज़ जो है प्रीवियस क्लास में आप लोग पढ़ चुके हैं। तो वहाँ पे जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स होते हैं पैपिटीन स्टेज में, वही नॉन सिस्टर क्रोमेटिन के बीच में क्रोमोजोम्स के छोटे पार्ट जो है एक दूसरे में एक्सचेंज हो जाते हैं और उसी प्रोसेस को हम बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर। एंड क्रॉसिंग ओवर रिजल्ट इज द फॉर्मेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए। So in Pachytene stage of prophase first or meiosis first, the process of the recombinant DNA is produced during the process of meiosis। तो meiosis process में ये DNA आपका बनता है recombinant DNA Pachytene stage of prophase first और meiosis first में। अगला क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक सुनिए, क्वेश्चन दिया हुआ है as can you think and answer how a reporter enzyme नाम से टर्म यूज किया गया है। रिपोर्टर एंजाइम, how a reporter enzyme can be used to monitor transformation of host cell। host cell का ट्रांसफॉर्मेशन ये जो है रिपोर्टर एंजाइम कैसे मॉनिटर करता है। रिपोर्टर एंजाइम हाउ मॉनिटर ट्रांसफॉर्मेशन होस्ट सेल बाई फॉरेन डीएनए के थ्रू जो है बाई फॉरेन डीएनए इन एडिशन टू सेलेक्टेबल मार्कर। ओके, सेलेक्टेबल मार्कर के साथ ये रिपोर्टर एंजाइम हाउ रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिकॉग्निशन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ होस्ट सेल। होस्ट सेल में ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, इसको मॉनिटर करने के लिए, इसको रिकॉग्नाइज करने के लिए कैसे ये रिपोर्टर एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होता है। सो इसके बारे में आपको बताया गया था। स्क्रीनिंग ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन जब टॉपिक को वहाँ पे एक्सप्लेन किया जा रहा था तो वहाँ पे आपको एक्सप्लेन किया गया था दैट द रिपोर्टर एंजाइम इज द एंजाइम स्पेशली इन बैक्टीरिया whose gene is present in
द प्लाज्मिड डीएनए। ओके, प्लाज्मिड के ऊपर जो है इसका जीन प्रेजेंट होता है। और जब कोई एलियन डीएनए डिजायर्ड जीन जो है उस जीन को अगर इस पर्टिकुलर एंजाइम के जीन के बीच में इंसर्ट करा दिया जाए तो ऐसे केस में क्या होता है, द एंजाइम विल और द जीन विल नॉट प्रोड्यूस दैट पर्टिकुलर एंजाइम। तो ये जीन जो है इनएक्टिव हो जाएगा और ये पर्टिकुलर एंजाइम प्रोड्यूस नहीं होगा। और इफ द एंजाइम विल नॉट प्रोड्यूस देन द प्रोसेस ऑफ कलर चेंज विल नॉट टेक प्लेस, क्योंकि ये एंजाइम जो होता है वो कलर चेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इसके बारे में भी आपको बताया गया था कि बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम जो है दिया गया था एज अ रिपोर्टर एंजाइम विच कन्वर्ट लैक्टोज टू इट्स प्रोडक्ट विच इज़ वाइट इन कलर एंड व्हेन इट फॉर्म्स द प्रोडक्ट द कलर विल बी ब्लू कलर। तो वाइट ब्लू कन्वर्जन जो है यहाँ पे देखा गया था। सो इफ द एंजाइम विल बी इनएक्टिव ड्यू टू इनएक्टिवेशन ऑफ अ जीन, the transformation or the color change will not appear, and if the color change will not appear when the host cell with particular recombinant DNA kept in a medium of that particular substrate, so अगर ये color change नहीं हुआ means the transformation occur, while if the color change take place then no transformation occur in the host cell। मतलब जो ट्रांसफॉर्मेंट होगा वह कलर चेंज को शो नहीं करेगा। कलर जो है जैसा पहले रहेगा मीडियम का वैसे बाद में रहेगा, बट नॉन ट्रांसफॉर्मेंट विल बी रिस्पॉन्सिबल टू चेंज द कलर फ्रॉम वाइट कलर टू ब्लू कलर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एंड इन क्वेश्चन नंबर 10 इट इज गिवन डिस्क्राइब ब्रीफली द फॉलोइंग। यहाँ पे कुछ टर्म दिए गए उसको डिस्क्राइब करना है। इस पहला टर्म है आपका ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, सो इसके बारे में आपको बताया गया था दैट ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन ऑन अ पर्टिकुलर डीएनए एंश्योर द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन। ओके, रेप्लिकेशन तभी होगा जब उस पर्टिकुलर डीएनए में ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन प्रेजेंट होगा, बिकॉज ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन इज द प्लेस origin of replication is the place over DNA which enable the DNA to make the replication for। उसी प्लेस से जो है रेप्लिकेशन फॉर क्रिएट होता है डीएनए के स्ट्रैंड पे। सो फॉर मेकिंग द कॉपी ऑफ डीएनए द डीएनए मस्ट हैव ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट। ये एक पर्टिकुलर साइट होता है जहाँ पे रेप्लिकेशन फॉर क्रिएट होता है। अगला है बायोरिएक्टर्स। सो बायोरिएक्टर्स these are types of vessels which is responsible for commercial scale or large scale production of substances by the help of recombinant DNA technology। okay, और by the help of recombinant organism। recombinant organism से जो है प्रोडक्ट को फॉर्मेशन के लिए जो वेसल्स यूज किया जाता है फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन और लार्ज स्केल प्रोडक्शन, इट इज नोन एज बायोरिएक्टर विच एंश्योर the optimum range of condition for performing or for producing the product from substrate by the help of enzyme। इस एंजाइम के लिए ऑप्टिमम रेंज ऑफ कंडीशन जो है ये प्रोवाइड करता है एक ऐसा वेसल होता है बायोरिएक्टर। थर्ड है आपका डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग, so downstream processing is the last stage of commercial scale production of the product by recombinant technology। तो यहाँ पे जो है कौन कौन से प्रोसेस, डाउनस्ट्रीम प्रोसेस इज अ ग्रुप ऑफ और कलेक्शन ऑफ द प्रोसेस। ये जो है एक कलेक्शन ऑफ प्रोसेस होता है जिसमें इन्वॉल्व होता है क्या, द आइसोलेशन ऑफ प्रोडक्ट, देन द प्योरिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट, देन द क्वालिटी कंट्रोल दैट इज टेस्टिंग ऑफ प्रोडक्ट को टेस्ट किया जाता है, एंड आफ्टर क्वालिटी कंट्रोल द पैकेजिंग इन द प्रिजर्वेटिव take place, and after packaging the product is sent to sell in the market में सेल करने के लिए सेंड कर दिया जाता है। एंड these all process combined known as downstream processes। वो सभी को जो है एक साथ बोला जाता है डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन ब्रीफली। वी हैव टू एक्सप्लेन ब्रीफली the following terms
यहाँ पे जो टर्म्स दिए गए हैं एज PCR, PCR को एक्सप्लेन करना है। The full form of PCR, it is the polymerase chain reaction. Okay. The second is, so PCR is what? PCR is the method to amplify the copy of DNA. DNA copy को जो है amplify बढ़ाने के लिए increase the number of DNA in some times or few times, कुछ ही समय जो है बिलियंस नंबर ऑफ DNA को बनाने के लिए जो है एक पर्टिकुलर DNA आपके पास है, उससे बिलियंस नंबर ऑफ DNA प्रोड्यूस करने के लिए जो मेथड होता है PCR। अगला क्वेश्चन है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम एंड DNA। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम एंड DNA। So restriction enzyme is the enzyme which make the cut over the DNA, which are able to make a cut over the DNA at a particular location or at a particular place, which is known as palindromic nucleotide sequence। पर्टिकुलर palindromic nucleotide sequence पर जो है DNA के ऊपर ये restriction enzyme क्या करते हैं, कट लगाते हैं। नेक्स्ट इज काइटिनेज। So chitinase is an enzyme which we have discussed when we studied about the topic that is isolation of DNA। DNA के आइसोलेशन के समय हम आपको बताए थे कि सेल से अगर फंगल सेल से हम DNA को निकालना है हमें, तो ऐसे केस में the enzyme which is required to digest its outer boundary। So in the case of fungi, the cell wall is made up of what? The cell wall is made up of chitin, and chitin is digested with the help of an enzyme known as chitinase। तो chitinase जो है डाइजेस्ट करता है सेल वॉल ऑफ फंगी टू आइसोलेट DNA। ये DNA को आइसोलेट करने के लिए फंगल सेल के सेल वॉल को डाइजेस्ट करना होता है, और उसके डाइजेशन के लिए जो है एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होता है, इट इज काइटिनेज। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। इट इज नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्कस विद योर टीचर एंड फाइंड आउट हाउ टू डिस्टिंग्विश बिटवीन। तो यहाँ पे 3 दिए गए हैं डिस्टिंक्शन करने के लिए। डिस्टिंग्विश बिटवीन, फर्स्ट इज प्लाज्मिड DNA एंड क्रोमोसोमल DNA। So plasmid DNA is extra chromosomal DNA present in bacteria, but chromosomal DNA is the main DNA present in the chromosome। क्रोमोसोम में जो DNA पाया जाता है उसको हम क्रोमोसोमल DNA, बट एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल DNA जो पाया जाता है स्पेशली इन द बैक्टीरिया, इट इज नोन एज प्लाज्मिड। उसको हम बोलते हैं प्लाज्मिड। अगला है आपका RNA एंड DNA। तो there are a number of difference between RNA and DNA। इसको आप डिटेल में about 8 to 10 पॉइंट्स में डिफरेंस लिख सकते हैं। रिलेटेड टू द न्यूक्लिक एसिड, रिलेटेड टू पेंटोज शुगर, रिलेटेड टू द न्यूक्लियोटाइड, रिलेटेड टू न्यूक्लियोसाइड के बहुत सारे बेसिस हो सकते हैं टू मेक डिफरेंस बिटवीन RNA एंड DNA। जैसा कि शुगर की बात किया जाए तो RNA में राइबोस शुगर और DNA में डीऑक्सीराइबोस शुगर। ये डिफरेंस आप बता सकते हैं। द लास्ट क्वेश्चन इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सोन्यूक्लियस एंड एंडोन्यूक्लियस। एक्सोन्यूक्लियस एंड एंडोन्यूक्लियस। तो इसके बारे में बता दें कि न्यूक्लियस रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है 2 टाइप्स के पाए जाते हैं। ये दोनों टाइप्स हैं, एक्सोन्यूक्लियस एंड एंडोन्यूक्लियस। एक्सोन्यूक्लियस मेक अ कट एट द एंड ऑफ DNA सेगमेंट, ओके, आइदर 5 प्राइम एंड और 3 प्राइम एंड के पास जो है ये कट लगाते हैं। बट एंडोन्यूक्लियस इज रिस्पॉन्सिबल टू मेक द कट ओवर एनी प्लेस ऑन DNA। DNA के किसी प्लेस पे ये कट लगाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं एक्सेप्ट द मार्जिन ऑफ DNA, दैट इज 3 प्राइम टू 3 प्राइम और 5 प्राइम एंड।
एंड को छोड़ करके जितने भी जगह पे अगर कट लगाना होगा तो वहाँ पे जो कट लगाएगा जो एंजाइम उसको एसिड ग्रुप ऑफ एंजाइम को हम एंडोन्यूक्लियस बोलेंगे, बट जो एंड पे कट लगाएगा एसिड ग्रुप ऑफ एंजाइम को एक्सोन्यूक्लियस बोलेंगे।